पुरफ़िज़ा सियाहती मकाम मरी में। और जो खूबसूरत इंस्टीट्यूशन और चैपल हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है यहाँ का सैंड्स होम और फॉरेस्ट डेल चैपल। क्रिश्चियन फैमिलीज़ रिट्रीट के लिए समर सीज़न में या विंटर सीज़न में आना चाहें तो उनके लिए भी यहाँ पे खूबसूरत इंतज़ाम चर्च की तरफ से मौजूद है। कवा पाकिस्तान की टीम जो कि अरसे दराज से पूरे पाकिस्तान में क्रिश्चियंस पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उनको डिस्कवर भी कर रहे हैं, उन्हें फिल्मा के दुनिया तक पहुंचा भी रहे हैं। हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेज ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के पुरफ़िज़ा सियाहती मकाम मरी में। और जो खूबसूरत इंस्टीट्यूशन और चैपल हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है यहाँ का सैंड्स होम और फॉरेस्ट डेल चैपल। तो आइए इन खूबसूरत इंस्टीट्यूशंस को एक्सप्लोर करते हैं। व्यूअर्स, सैंड्स होम रिट्रीट की मेन बिल्डिंग अंग्रेज़ दौर में 1898 में बनाई गई। चूँकि इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर देखें तो ये चर्च की बनाई गई बाकी बिल्डिंग से मिलता जुलता है। चूँकि ये ब्रिटिश अहद हुकूमत में बनाई गई बिल्डिंग्स और उस आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है जो उस दौर में यूरोप से दुनिया के इस खत्ते यानी बरसगीर में लाया गया। अगर आप इसकी मेन बिल्डिंग जो कि सैंड्स होम का रिट्रीट चैपल है उसको एरियल व्यू से देखें तो आपको ये एक चर्च की तरह दिखाई देता है। चूँकि ये एक नॉन क्रॉसिफॉर्म पर मबनी है, इसकी कंस्ट्रक्शन के उन बाकी एलिमेंट्स को देखें तो उसमें आपको गोल्डन स्टोन दिखाई देगा जिसको कराची और पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में भी देखा जाता है। चूँकि पाकिस्तान के इन सर्द इलाकों में आम तौर पर अगर आपको बिल्डिंग्स दिखाई देंगी तो वो ग्रे स्टोन से बनाई गई हैं और इस स्टोन की हैयत बिल्कुल लॉरेंस कॉलेज के चैपल की कंस्ट्रक्शन से ममासलत रखती हुई दिखाई देगी। और अगर आप इसकी आर्चेस को देखें तो बाकी ब्रिटिश बिल्डिंग्स की तरह आपको पॉइंटेड आर्चेस की बजाय आपको मिड रोमन आर्चेस में बनाई गई ये बिल्डिंग दिखाई देगी। और ये बिल्डिंग बाद अज़ां 1956 में बतौर मरी क्रिश्चियन स्कूल भी इस्तेमाल होती रही। चूँकि बेशुमार मिशनरीज़ जब उस दौर में यहाँ तशरीफ़ लाए तो उनके बच्चों की मयार तालीम को बरकरार रखते हुए मरी क्रिश्चियन स्कूल इस्टेब्लिश किया गया जिसमें उन अंग्रेज़ों के बच्चों को बिल्कुल वही मयार तालीम मुहैया किया गया जो कि वो अपने ममालिक में हासिल करते थे। सैंड्स होम एक ऐसा रिट्रीट सेंटर है जो कि तमाम मसालिक से यानी कि इंट्रा फेथ से जो जिनका ताल्लुक क्रिश्चियन डिनोमिनेशन से है बिला तफरीक यहाँ पे अपनी रिट्रीट्स के लिए आते हैं। और चूँकि चर्चेस का इससे गहरा ताल्लुक है, जब मसीही ईमानदार प्रीस्ट चर्चेस के कॉन्ग्रीगेशंस जब मौसम गर्मा में अपनी उन तातीलात को जब वो अपने इदारों से हासिल करते हैं तो यहाँ पे इस रिट्रीट सेंटर में आके ना सिर्फ अपने लिए जिस्मानी आराम बल्कि रूहानी तस्कीन भी हासिल करते हैं। अपनी रोज़मर्रा की इबादत को भी वो इस चैपल में बड़ी सादगी से और बड़ी अकीदत से अदा करते हैं। चूँकि सैंड्स होम एक ऐसा इदारा है जो कि एक ऐसी रिट्रीट सेंटर है जो कि आम अय्याम में भी बतौर आराम, तस्कीन और अपनी रूहानी हालत को रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल होता है। चर्चेस के लोग कैंप्स की सूरत में यहाँ पे आते हैं सैकड़ों की तादाद में, जो कि अपने अपने प्रीस्ट के साथ यहाँ पे सीखते हैं, थियोलॉजी सीखते हैं और दीगर माशरती वो अलूम सीखते हैं जो कि एक मतवाज़न और सेहतमंद मुआशरे के लिए ज़रूरी होता है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ सैंड्स होम रिट्रीट के खूबसूरत चैपल में। इसका चैपल इंतहाई दिलकश है
اور ان سائڈ سے اگر دیکھیں تو آپ کو وہی انگریز دور کی فیل آتی ہے. اس کا ایمبینس بہت ہی خوبصورت اور دلکش ہے. اگر آپ میرے پیچھے اس کا لیٹرجیکل ڈسپلن دیکھیں تو اس میں سٹنگ چیمبر کے ساتھ ساتھ اس کی آلٹر بھی موجود ہے, اور اس کی آلٹر کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پلپٹ بھی دکھائی دے گا, اور پلپٹ کی رائٹ سائڈ پہ آپ کو ایک ہم بورڈ بھی دکھائی دے گا. اس تاریخی دور میں جب انگریز یہاں پہ رہتے تھے یا اسکول کی بلڈنگ کو چلاتے تھے, یہاں پہ تعلیمی خدمات سر انجام دیتے تھے, تو وہاں کا سٹاف یہاں پہ عبادات کیا کرتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں وہ میوزک انسٹرومنٹس بھی موجود ہیں جو کرسچن ورشپ کا حصہ ہیں. ان ایسٹرن میوزک انسٹرومنٹس کے علاوہ یہاں پہ ویسٹرن میوزک انسٹرومنٹس بھی موجود ہیں, جن میں ایک بہت ہی خوبصورت پیانو موجود ہے جو کہ چرچ آرگن کے نام سے جانا جاتا ہے. اس میں لگ بھگ 100 کے قریب عبادت گزار اس چیپل میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں اور اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ان کو یہ خوبصورت بلڈنگ عطا کی. جی میرا نام موسیٰ ندیم زمان ہے اور میں گزشتہ کچھ سالوں سے چرچ کی طرف سے سینٹ دوم مری میں بطور مینیجر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. ہمارے پاس یہاں پہ مختلف علاقوں سے ایون کہ انٹرنیشنلی بھی لوگ تشریف لاتے ہیں عبادات کے لیے, اور یہاں پہ ہم اچھے سے اچھا کوشش کرتے ہیں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں اور اچھے سے بہترین ہوسٹ کر سکیں. سینٹ دوم چرچ کیمپ ہر ڈینومینیشن کے لیے اوپن ہے اور ہر ڈینومینیشن کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں. ایون مجھے یہاں رہتے ہوئے بہت برکت میں نے حاصل کی. اس چیپل کے حوالے سے یہاں پہ عبادات ہوتی ہیں اور لوگ اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لاتے ہیں. یہاں پر چیپل میں ہر قسم کے ورشپ انسٹرومنٹ موجود ہیں. لوگ یہاں پر آتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں, اور ہمارے لیے یہ برکت کا باعث ہے, اور تمام پاکستان کلیسیا کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے یہ برکت کا باعث ہے. میں بطور مسیحی اپنی تمام اداروں کا اور حکومت کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہم یہاں پر فریلی اپنی عبادات کر سکتے ہیں. ایلڈر ندیم خان زمان سینٹ مارگریٹ یونین چرچ مال روڈ مری سے اس وقت آپ سے مخاطب ہوں, اور جہاں پہ آپ اس وقت موجود ہیں, جو بیک پہ آپ بلڈنگ اور یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں, اس جگہ کو سینڈز ہوم چرچ کیمپ جھیکا گلی مری. یہ ایک ریٹریٹ سینٹر ہے جہاں پہ کرسچن کمیونٹی کے مذہبی اجتماع یا سیمینارز منعقد کیے جاتے ہیں. کرسچن فیملیز جو ہیں ریٹریٹ کے لیے سمر سیزن میں یا ونٹر سیزن میں آنا چاہیں تو ان کے لیے بھی یہاں پہ خوبصورت انتظام چرچ کی طرف سے موجود ہے, اور میں یہاں پہ بطور کسٹوڈین چرچ کی طرف سے ریپریزنٹیٹیو مینجمنٹ ہے اس کے حوالے سے میں یہاں پہ خدمت میں ہوں. یقیناً آپ دیکھنے والوں میں سے بہت سے لوگ میرے چہرے سے یا میری شخصیت سے واقف ہوں گے. بلڈنگ جو آپ بیک پہ دیکھ رہے ہیں یہ 1898 کی کنسٹرکشن ہے, جب انگریز دور تھا, ظاہر ہے برٹش دور تھا اس وقت کی, اور آج تک آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر خوبصورتی کے ساتھ وہ قائم و دائم ہے. اور یہ ایک تاریخی ورثہ ہے ہم کرسچن کمیونٹی کے لیے بھی. اس کے بعد یہ 1956 میں پاکستانی جو ہمارا چرچ اس وقت تھا, چونکہ آپ کو پتہ ہے 56 اور 47 کے درمیان اتنا کوئی خاص وقفہ نہیں ہے, لیکن بہرحال جو پاکستانی نمائندگان تھے چرچ کے, انہوں نے فارنر مشنریز کو یہ دیا, ان کی خواہش تھی کہ ہم یہاں پہ سکول بنائیں. 8 بچوں کے ساتھ یہ سکول شروع کیا گیا 1956 میں, ایک معاہدے کے تحت کہ جب یہ سکول ختم ہو تو یہ واپس چرچ کو جائے گا. تو اسی معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے, چونکہ مری کرسچن سکول فارنرز تھے, ٹوٹل
अंग्रेज़ लोग बच्चे उनके मिशनरीज़ के यहाँ पढ़ते थे, उस मायदे के तहत 2022 में ये चर्च को वापस दे दिया गया और अभी ये टोटली चर्च बेस्ड अदारा है। सो यहाँ पे क्रिश्चियन फैमिलीज़ और चर्चेज़ की रिट्रीट के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल कतन इस किस्म की कोई तफरका यहाँ पे मौजूद नहीं है। देखने वाले ज़रूर इस बात की तायीद करेंगे और एक बेहतरीन हॉस्पिटैलिटी के साथ यहाँ पर स्टाफ को मुतय्यन किया गया है और वो बखूबी जानते हैं कि उन्हें किसी तफरके में नहीं पड़ना, ना ही यहाँ कोई तासब किसी किस्म का किसी के जहन में नहीं है। सो ये हर तरह की डिनोमिनेशंस के लिए हर वक्त मौजूद है, खिदमत के लिए, वेलकम के लिए। मैं एक हमेशा लफ्ज़ बोला करता हूँ, एक जुमला है छोटा सा जो मेरे दिल की आवाज़ है, वो ये है कि हर वो शख्स जिसका ईमान मसीह पे है वो इस जगह का मालिक है। लेकिन ज़ाहिर है कि कस्टोडियन किसी ना किसी को होना पड़ता है, तो उस लिहाज से मैं आपका खादिम यहाँ पे हर वक्त अपनी टीम के साथ मौजूद हूँ। यहाँ पे जो कैंप्स आते हैं वो टोटली चर्च बेस्ड होते हैं। तो जब चर्च की कलीसियाएँ यहाँ पे आती हैं तो उन्होंने अपनी इबादत जो हैं वो स्केड्यूल की होती हैं, तो उन्हीं के मुताबिक जैसा उनका स्केड्यूल हो तो हम उनको ये सहूलत देते हैं कि वो चैपल में इबादत अपनी सरंजाम दे सकते हैं और उसके बाद वो अपनी बाकी, चूँकि ये हिल स्टेशन है आपको पता है, तो लोग सैर भी करना चाहते हैं, तो उसके बाद वो अपने शेड्यूल के साथ ये सारा कुछ चलाते हैं। असल में जब विंटर सीज़न है तो कुछ स्टाफ हमारा कम होता है, तो उस लिहाज से फिर संडे को एक छोटी इबादत ज़रूर हम कोशिश किया करते हैं कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं तो वो इकट्ठे हो सकें कुछ देर के लिए। वैसे इसके अलावा हमारा माल रोड पे सेंट मार्गरेट यूनियन चर्च, जिसको ऑलरेडी आप डिस्कवर कर चुके हैं, हमारा मेन चर्च माल रोड पे है, तो सब लोग वहाँ फिर इकट्ठे होते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म एक ऐसा है कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई तफरका नहीं है, तो ऐसी जगहें आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत कम मिलेंगी। हर जगह तफरके मौजूद हैं, लेकिन ये मैं दावे के साथ कहूँगा कि इस किस्म की कोई चीज़ आपको यहाँ दिखने को ना मिलेगी, ना इसके शाहिद मिलेंगे। खुदावंद के लोगों के लिए हमेशा जब भी आप चाहें 12 महीने खुदावंद के फजल से हम आप लोगों को वेलकम कहने के लिए तैयार हैं। बिला झिझक आप लोग राब्ता कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन से हैं। हाँ, एक थोड़ा सा मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, जो पाकिस्तानी शहरियत नहीं रखते उनके लिए उनकी पासपोर्ट और वीज़ा कॉपी हमें दरकार होती है, ताकि हम उनको यहाँ अकोमोडेट कर सकें, क्योंकि ये इंतज़ामिया की तरफ से ये ऑर्डर्स हैं, वो ऑल ओवर द पाकिस्तानी हैं। तो बस यही एक फ़र्क है। बाकी कोई भी पाकिस्तान से जो चर्चेज़ हैं उनका कोई भी मेंबर किसी वक्त भी, कोई पादरी साहब, कोई एल्डर साहब, कोई चर्च मेंबर हमसे किसी वक्त भी रब्ता कर सकते हैं। खूबसूरत चैनल, खूबसूरत लोग, खूबसूरत टीम हमेशा अपने लोगों के लिए उनकी आवाज़ दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए हम वक्त तैयार और मुस्कुराते चेहरे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ, इससे पहले भी आपने बहुत सारे चर्चेस डिस्कवर किए और मेरा ख्याल है रिट्रीट सेंटर के तौर पे ये पहला रिट्रीट सेंटर है जिसको आप डिस्कवर कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी रवायत होगी। और मैं निहायत शुक्रगुज़ार हूँ आप सब लोगों का, आपके तमाम टीम के मेंबरान का, डिस्कवर चैनल के जो मैनेजमेंट है उनका, जो एक चैनल है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी तारीखी मालूमात सेंट होम्स रिट्रीट और इसके खूबसूरत चैपल पर। आइए आपको एक और तारीखी इदारा दिखाते हैं जिसमें उसका तारीखी चैपल भी आप मुलाहिजा कीजिएगा।
व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ फॉरेस्ट डेल कैंप में। ये कैंप मरी में सनी बैंक के करीब वाक़ है और ये मरी की उन अवलीन इमारात में से है जो बरतानवी दौरे हुकूमत में बनाई गई। ये चर्च कैंप है जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से कैंपर्स मुख्तलिफ़ चर्चेस से यहाँ पे मौसम गर्मा में रिट्रीट के लिए आते हैं। यहाँ पे तकरीबन 70 के करीब इबादत गुजारों को रुकने के लिए जगह मिलती है और इस मेन बिल्डिंग में ना सिर्फ रेजिडेंस है बल्कि उसके अंदर एक खूबसूरत चैपल भी मौजूद है। जब रिट्रीट के लिए चर्च के वो इबादत गुजार या कांग्रेगेशन के लोग यहाँ पे आते हैं तो अपनी रिट्रीट्स में वो उन रूहानी तालीमात को सीखने के साथ साथ अपने तर्ज़ ज़िंदगी में वो तब्दीली भी लाते हैं जो कि वो आम हालात में जिससे वो तंग आकर यहाँ पर अपनी रिट्रीट्स के लिए यहाँ पे ठहरते हैं। अपनी माशरती ज़िंदगी, अपनी रूहानी ज़िंदगी और अपने आप को रिवाइव करके वो दोबारा अपने उन चर्चेज़ में या अपनी उन रिहाइशगाह में जाते हैं जो उनको एक नया अज़्म मुहैया करती हैं और उनको ताज़गी फ़राहम करती हैं। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि डिस्कवर पाकिस्तान की टीम जो कि अरसे दराज से पूरे पाकिस्तान में मसीही खिदमात, एजुकेशन के सिलसिले में और दीगर जो भी इंटरफेथ हार्मनी के लिए क्रिश्चियंस पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनको डिस्कवर भी कर रहे हैं, उन्हें फिल्मा के दुनिया तक पहुंचा भी रहे हैं। तो आज मैं इनका बहुत मशकूर हूँ। जैसे कि अरसे 37 साल से मैं बीइंग मुस्लिम यूनाइटेड चर्च इन पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हूँ और आजकल बसीयत सीनियर एडवाइज़र टू यूनाइटेड चर्च इन पाकिस्तान खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। चर्चेज़ ने पाकिस्तान भर में बहुत ऐसी नुमायाँ खिदमत अंजाम दी हैं जिसमें सबसे पहले एजुकेशन है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। आई एम द ओनली मुस्लिम हु इज़ अटैच्ड विद जनरल असम्बली और यूनाइटेड चर्च इन पाकिस्तान की सुप्रीम काउंसिल के साथ भी मैं मुंसलिक हूँ और से दराज से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे और इंटरफेथ हार्मनी के सिलसिले में और दीगर लीगल मामलात में मैं एडवाइजरीज पेश करता हूँ और मैं बहुत मशकूर हूँ। 1867 से इवन 1860 से लेके कुछ मसीही मिशनरी यहाँ पे बड़े सगीर में आना शुरू हुए। उन्होंने यहाँ पे आके मुख्तलिफ़ जगहों पे डिस्पेंसरीज़ कायम की, स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए और उसके साथ साथ बहुत बड़ी जो तारीख़ का हिस्सा है, बहुत बड़ी ऐसी बिल्डिंग्स भी बनाई जिनमें लोगों के लिए फलाह व बहबूद का काम होता था और इंटरफेथ हार्मनी के सिलसिले में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम चलते रहते थे। उन्हीं में से एक ये फॉरेस्ट डेल है, यहाँ पे हम मौजूद हैं। ये बिल्डिंग बनी तो 1923 से लेकर 27 के दरमियान तकरीबन, लेकिन इससे पहले इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि 1860 के बाद से लेके जितने भी यहाँ पे मसीही इदारे थे, चर्चेस थे, डिफरेंट ऑफिसेस थे, गवर्नमेंट के साथ अटैच थे, हॉस्पिटल्स के साथ अटैच थे, उन सभी के साथ मुंसलिक लोगों के आने जाने के लिए कुछ रिट्रीटमेंट चाहिए थी और कुछ ऐसे लोग जो मुख्तलिफ़ मकामात से हिली एरियाज़ को भी विज़िट करना चाह रहे थे, तो उन सब के लिए स्पेशली एक रिट्रीट कैंप बनाया गया कि जिसमें तमाम लोग यहाँ पे मौजूद एल्डर नदीम खान ज़मान साहब की सरबराही में बहुत बड़े फलाही काम कर रहे हैं और लोगों को बेहतरीन इंटरटेनमेंट भी फराहम कर रहे हैं और यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए तमाम तकरीबात जो कि मजहबी तकरीबात हैं उसके लिए भी आज़ादी है और तमाम माहौल मौजूद है। मैं मरी से बिलोंग करता हूँ जो कि अभी चर्च की कलीसिया के लिए खिदमत कर रही है और मैं एज ए कोऑर्डिनेटर यहाँ पे चंद साल से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ और हम यहाँ पर रिट्रीट कैंप्स करवाते हैं। पाकिस्तान के पूरे एरिया में से, हर सिटी में से हमारे पास लोग आते हैं जो कि ज़्यादातर हमारे पास समर वेकेशंस अपनी गुजारने आते हैं और नहायत ही मुनासिब और अच्छी कीमत में जो लोग अपने
अखराजात ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो हमारे पास ज़रूर आते हैं। 70 लोगों की हमारे पास एकोमोडेशन है, जो कि हम अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रुप आ जाए तो उसको एक्सटेंड करते हैं 100 टू 120 तक हम यहाँ पे अकोमोडेट करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास चैपल मौजूद है जहाँ पे अच्छी सिटिंग है और नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है। हम हर डिनोमिनेशन को वेलकम करते हैं, कोई किसी भी डिनोमिनेशन का है वो इजीली हमारे पास आ सकता है और हम सबको वेलकम करते हैं। वो अपनी रूहानी इबादत के लिए यहाँ पर हमारे पास आते हैं, अपनी सेमिनार्स के लिए, अपनी कॉन्फ्रेंसेस के लिए हमारे पास आते हैं, हमसे रब्ता करते हैं और अच्छे और पुरफ़ज़ा मुकाम में हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं। मैं तमाम उन इदारों का, डिस्कवर पाकिस्तान का, सब लोगों का मशकूर हूँ और जो कि हमारे पास आए हैं हमें कवरेज देने के लिए, इस जगह को दिखाने के लिए। मैं तमाम इदारों का मशकूर हूँ, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं जो कि हमें यहाँ पे अच्छी सिक्योरिटी फराहम करते हैं और हम आज़ादाना यहाँ पे इबादत कर रहे हैं और लोगों को भी हम अकोमोडेट कर रहे हैं जो कि ईज़ी होके यहाँ पर इबादत करते हैं बिला किसी खौफ के। और स्पेशली मशकूर हूँ आप लोगों के डिस्कवर पाकिस्तान का जो कि हमारे पास तशरीफ़ लाए, हमें कवरेज दी उन्होंने। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज़ का एक और शानदार प्रोग्राम उन मरी के खूबसूरत चैपल्स, सैंड्स होम चर्च कैंप और फॉरेस्ट डेल कैंप पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इन खूबसूरत चैपल्स और रिट्रीट्स के बारे में काफ़ी आगाही हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और खूबसूरत और तारीखी इदारे के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।